डॉक्टर शफात साहब, हम किसको ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं? माशरे को ठहरा सकते हैं, हुकूमतों को ठहरा सकते हैं, मुल्क के सियासी समाजी हालात को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं, या हम कहीं पे ख़ुद को भी ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं किताब से दूरी का? अब कोई भी यूनिट है, कोई भी घर है, उसमें उस घर का जो मालिक है, जो सरबराह है, उसको किसने रोका है कि वो अपने घर के अंदर किताब के दाखिले को मना करे? वो ख़ुद अगर किताब उठाएगा, किताब को रखेगा, किताब को पढ़ेगा, तो उससे उसके अपने घर के अंदर किताब कल्चर को फ़रोग़ मिलेगा। तो ये इसकी शुरुआत तो किसी भी जगह से की जा सकती है, और इसकी वजह कोई भी हो सकती है। ज़ाहिर है बहुत सारी एक्सटर्नल उसकी रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से हम किताब से दूर हुए। देखिए, दो बातें हैं। जब हम कहते हैं कि हम किताब से दूर हो गए, तो ज़रा गौर कीजिए कि पुरानी अनारकली में पुरानी किताबों की तादाद में कमी हुई है और उनको ख़रीदने वालों की तादाद में कमी हुई है। इतवार को वहाँ पुरानी किताबों का बाज़ार लगता है, क्या वहाँ कमी हुई है? जो लोग किताबें बेचते हैं, क्या उनकी दुकानों में ख़रीदारों की कमी हुई है? ये एक रिलेटिव बात है। मैं समझता हूँ कि जिस लिहाज से हमने आबादी बढ़ाई है, उस लिहाज से क़ारीन नहीं बढ़ाई। तो एक तो ये बात समझ में आती है कि आबादी के बढ़ने के साथ, तालीम के बढ़ने के साथ हमारी उम्मीदें ज़्यादा हो गई हैं कि ज़्यादा क़ारीन होने चाहिए थे। तो हम ये ना कहें कि पढ़ने वाले कम हो गए हैं, हम ये कहें कि पढ़ने वालों की तादाद में उतना इजाफा नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात यह है कि सादा सा सवाल ज़ाती जो आपने कहा कि क्या माने है, तो दरअसल हम खुद माने हैं। सबसे अहम बात यह है, हमारे असातिज़ा कराम और वालिदैन कितनी किताबें पढ़ते हैं? क्या वो अपने बच्चों को, नौजवानों को पढ़ने का सबक देते हैं, या उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन और टैब पकड़ा देते हैं? आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, आपको 1.5-2 साल की उम्र से लेकर 10 साल 12 साल तक की उम्र के बच्चे नज़र आएंगे जो मोबाइल फ़ोन पे लगे होंगे, कुछ ना कुछ खेल रहे होंगे, कुछ देख रहे होंगे, माँ बाप खाने पीने में लगे होंगे, और ख़ानदान बहैसियत ख़ानदान नहीं होगा, रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए मुसाफिर लगेंगे। मेरे एक ज़ाती तजुर्बे की बात कर देता हूँ। मैं जब एक स्कूल का प्रिंसिपल था तो अमूमन पढ़ने का वक्त रात को ही मिलता था, दिन में नहीं पढ़ पाता था। तो रात तक मैं जब पढ़ रहा होता था तो बेटा मुझसे पूछता था कि अबू आप कितनी देर और जागेंगे, क्योंकि वो अपनी किताब पढ़ रहा होता था। और अगर मैं कहता था कि नहीं अभी मैं थोड़ी देर और पढ़ूंगा, तो कहता था अच्छा चलें मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ। तो वो हौसला ले रहा था कि अच्छा बाप जाग रहा है तो मैं भी पढ़ लूँ, तो हम दोनों पढ़ रहे होते थे। तो इस तरह से वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ने का सबक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्या वो अपने बच्चों को लेके किताबों की दुकानों में जाते हैं और उनको कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी की कोई किताब ले लो, किताब किसी तरह की हो? मैं एक वाक़या बयान कर दूं कि एक कहानी में एक किरदार कहता है मैंने पढ़ना ही नहीं है, मुझे पढ़ने के लिए स्कूल की तरफ से किताब असाइन हो गई है, मजबूरन पढ़ रहा हूँ। तो जो वो खातून है वो उसको एक कॉमिक बुक तोहफे में देती है कि चलो तुम ये पढ़ लो। चंद सीन गुजरने के बाद पता चलता है कि वो अब कॉमिक बुक से उठ के काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो पढ़ रहा है। इस तरह से अगर आप आम किताबें भी बच्चों को देते हैं तो वो दुनिया के अजीम तरीन अदब की तरफ अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। सही।